दोस्तों अगर आपके पास भी रुपे क्रेडिट कार्ड है तो आप इस पर अनलिमिटेड कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रुपे क्रेडिट कार्ड पर एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, एक डायरेक्शन जारी कर दिया गया है और ये 1 सितंबर 2024 से लागू होगा। जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये डायरेक्शन एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बता दी गई है, सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसे फॉलो करेंगे जो रुपे क्रेडिट कार्ड आपको देता है। जैसे ये आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आईसीआईसीआई वाले फॉलो करेंगे, एचडीएफसी बैंक का रुपे क्रेडिट कार्ड होगा तो वो एचडीएफसी वाले फॉलो करेंगे। और इसमें क्या कुछ कहा गया है ना, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप लोग रुपे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते होंगे कि उस क्रेडिट कार्ड पर अलग अलग ट्रांजेक्शन पर अलग अलग बेनिफिट दिया जाता है। चाहे मैं वो पॉइंट के बारे में बात करूं, रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में या कैशबैक के बारे में या कोई और बेनिफिट के बारे में बात करूं, आप लोग देखते होंगे कि आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो 1% की अनलिमिटेड कैशबैक यूपीआई के अलावा कहीं अलग आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो दिया जाता है। लेकिन अगर आप उसी कार्ड से यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड से करते हैं ट्रांजैक्शन तो आपको लिमिट लगा दी जाती है कि देखो भैया 1% की कैशबैक आपको देंगे, लेकिन मैक्सिमम मैं इतना ही दूंगा या मैक्सिमम महीने का इतना ही आप प्राप्त कर पाएंगे, जो कि कैशबैक हो या फिर रिवॉर्ड हो। अब ये भेदभाव नहीं चलने वाला है, इसलिए एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है और कहा है कि देखो, आप जो क्रेडिट कार्ड पर बेनिफिट देते हो तो सारे जगहों के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए, यानी सेम ही होना चाहिए। अगर आप यूपीआई पर लिमिट लगाए हुए हो और बाहर में अनलिमिटेड दे रहे हो तो आपको यूपीआई पर भी अनलिमिटेड कैशबैक या फिर रिवॉर्ड देना पड़ेगा। जो बेनिफिट आप एक तरफ दे रहे हो वही बेनिफिट आपको सारे जगह देना है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप यूपीआई पर कैपिंग लगाए हुए हैं तो बाहर में भी आप कैपिंग लगाइए, या फिर बाहर में अगर आप अनलिमिटेड किए हुए हैं तो यूपीआई पर भी अनलिमिटेड कीजिए। यही चीज 1 सितंबर 2024 से लागू होगा। अब ऐसा नहीं कहना होगा कि हाँ, मेरे एप्लीकेशन जो मेरा एप्लीकेशन है उसमें आप लिंक करके ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको इस तरह के बेनिफिट मिलेगा, या इतना कैशबैक 2% के अनुसार से, या किसी और के यूपीआई एप्लीकेशन में आप लिंक करके ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 1% की कैशबैक दूंगा। ऐसा नहीं है। अब सारे जगह जो है एक ही देना पड़ेगा। अगर बाहर में अगर कहीं अलग ट्रांजैक्शन करने पर 2% की कैशबैक दिया जाता है तो आपको सारे जगह 2% की कैशबैक या फिर जो रिवॉर्ड वगैरह की सिस्टम है आपका वही देना होगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि आपको मालूम ही होगा कि 2000 या फिर इससे कम वाली ट्रांजैक्शन पर इंटरचेंज फी नहीं लगता है। इंटरचेंज फी नहीं लगता है तो इसमें बैंक जो है अपने मन से बेनिफिट दे सकती है। जैसे अलग 2% के अनुसार से दे रही है तो यहां पर यह जरूरी नहीं है कि आपको 2% के अनुसार से ही बेनिफिट दे, इसे कम या ज्यादा कर सकती है। लेकिन वही 2000 रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन जहां पर इंटरचेंज फी लागू होता है वहां पर आपको सेम चीज देखने को मिलेगा। जैसे अलग 2% की ट्रांजैक्शन पर आपको कैशबैक दे रही है तो यहां पर भी सेम चीजें देना पड़ेगा। तो कंप्लीट मैंने आपको जानकारी दे दिया है, उम्मीद करेंगे आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। बस जाते जाते एक बात बताना चाहूंगा कि देखो, अब ये सिस्टम जो लाया गया है इसमें 2 चीजें हो सकती है, या तो आपको जो अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है या रिवॉर्ड मिलता है उसे यूपीआई पर भी लागू कर दिया जाए, या फिर जो है यूपीआई पर कैपिंग के साथ मिलता है वही कैपिंग जो है बाहर वाले ट्रांजैक्शन जो अनलिमिटेड मिल रहा था उस पर लागू कर दिया जाए। क्योंकि ये पूरा हिसाब किताब बैंकों के हाथ में है। बैंक अब जिस तरह के बेनिफिट रखेगी एक ही बेनिफिट रख पाएगी, जो कि मैंने आपको सारा जानकारी दे ही दिया इस वीडियो में। और देखिए, बहुत सारे दिक्कत ये भी होता है कि कुछ ऐसे मर्चेंट हैं जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करते, वो उसे ऑफ करके रखते हैं और क्रेडिट कार्ड से लोगों का पेमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब आप यूपीआई करने जाओगे और क्रेडिट कार्ड ऑप्शन चुनोगे तो लिख देता है कि भाई ये सामने वाले जो मर्चेंट है ना वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मुझे लगता है इस पर भी एक सर्कुलर और गाइडलाइन जो है एनपीसीआई को निकालना चाहिए, क्योंकि इससे जो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट आया, डिजिटल पेमेंट जो लोग कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं मर्चेंट को फायदा है कि तरह तरह के लोग वहां पर पेमेंट करके और उनसे प्रोडक्ट ले रहे हैं या फिर जो भी सर्विसेज है वो ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन को ऑफ करके रखते हैं बहुत सारे मर्चेंट। तो इस पर भी कोई ना कोई सर्कुलर एनपीसीआई को निकालना चाहिए। वैसे आपका क्या कहना है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने साथी दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये सूचना मिल सके और वो भी इस चीज के बारे में जानकारी रख सके। चैनल पर नए होंगे या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए हुए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेगा। धन्यवाद।